झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो 22 सालों तक कांग्रेस में रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में काबिलियत देखकर टिकट नहीं दिए जाते, बल्कि वहाँ टिकट देने के लिए अलग क्राइटेरिया है। कांग्रेस का टिकट देने का 2 क्राइटेरिया होते हैं कि एक, आप चुनाव का समय पार्टी को फांड दीजिए तो आपको टिकट मिल सकता है। दूसरा, आपको कोई अच्छा परिवार का। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का जवाब कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में दिया। भाजपा के क्राइटेरिया के बारे में बता देना चाहूँ कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसे सबसे आगे बढ़कर भाजपा टिकट देती है, चाहे सांसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। इतना ही नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि जहां एनडीए ने हर सीट पर एक उम्मीदवार को खड़ा किया, वहीं इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर जूझ रहा है। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर, जहां 7 लाख से ज्यादा दियों को जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। साथ में एक भव्य ड्रोन शो भी किया गया। यहाँ ड्रोन के जरिए श्री राम और मां लक्ष्मी को दर्शाया गया। तो वहीं राम मंदिर, पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर ड्रोन से बनाई गई। झिलमिल लाइटों से जगमग आसमान और आसमान में तारों की तरह टिमटिमाती लाइटें। भला इस मंत्रमुग्ध कर लेने वाले नजारे को कौन नहीं देखना चाहेगा। दीपावली से पहले मुरादाबाद के लोगों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत भव्य दीपोत्सव और अद्भुत ड्रोन शो का गिफ्ट मिला। करीब 7 लाख दियों से पूरा शहर जगमग हो उठा, तो ड्रोन शो ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। शो में भगवान राम, मां लक्ष्मी, श्री गणेश, रावण, राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्रों का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। शो की भव्यता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के अधिकारी भी शहरवासियों के साथ कंपनी बाग मैदान में इस शानदार नजारे का आनंद लेते नजर आए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां इलाज कराने वाले मरीजों को सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला धागा, जिसे सूचर भी कहा जाता है, उसे बाहर से लाना पड़ता है। क्योंकि आरोप है कि पिछले 1 साल से अस्पताल के कई विभागों को सूचर की सप्लाई नहीं की गई। दरअसल कई तरह के ऑपरेशन में टांका लगाना पड़ता है और ये काम विशेष धागे यानी कि सूचर से होता है, लेकिन अस्पताल में सूचर उपलब्ध नहीं होने की वजह से डॉक्टर मरीज के साथ आए परिजनों को बाहर से खरीद कर लाने को कहते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पिछले 1 से 1.5 साल से यहाँ पर सूचर की सप्लाई ही नहीं हो रही है। ऐसे में जो मरीज के तीमारदार हैं, उनसे कहा जाता है कि आप धागा बाहर से खरीद के लाइए। बताया गया कि सर्जरी शुल्क जमा करने के बावजूद मरीजों को बाहर से 200 से 250 रुपए में सूचर खरीदना पड़ता है। जब लेके देते तो हमको लाना पड़ेगा ना, हमें कमल मंदिर है या नहीं, हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो भाई पर्चे में लिखाएगा तो हम लाएंगे ना कहीं से। जानकारी के मुताबिक हाल ही में डेंटल के एक मरीज ने विभागाध्यक्ष और आला अधिकारियों से इसकी लिखित शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द ही सूचर उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। खरीद फरोख्त दवाइयों की हो, इक्विपमेंट्स की हो, उपकरणों की हो, सर्जिकल आइटम्स की हो, ये लगातार चलती रहती है, नियमित प्रक्रिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां शराब के नशे में धुत एक शख्स ने पेट्रोल पंप पर ही आग लगा दी, जिसके बाद पूरा पंप धधक कर जलने लगा। घटना शनिवार शाम की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं एक शख्स स्कूटी में पेट्रोल डलवाने पहुंचता है। इस दौरान उसके हाथ में एक लाइटर होता है। लाइटर देखकर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उसे अंदर रखने को कहा, जिसको लेकर दोनों में बहस हो गई। आगे की तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। जिस समय पेट्रोल पंप पर आग लगी उस समय वहां 10 से 11 लोग थे। इसमें 2 कर्मचारी भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और बच्चा आग के पास खड़े हैं और बाल बाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मौजूद बाकी लोग भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहस के बाद पेट्रोल पंप कर्मी ने नशे में धुत शख्स को आग लगाने के लिए उकसाया, जिसके बाद लाइटर जलते ही आग भड़क उठी। आग लगाने वाला आरोपी चिरन बिहार का रहने वाला है और हैदराबाद में काम करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि ये तस्वीर हर किसी को सावधान करने वाली है, जो बताती है कि पेट्रोल पंप पर आग से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है।
दिल्ली के जामिया में बुलेटबाज इतने दबंग हैं कि गश्त पर निकले एक एसएचओ को ही पीट दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एसएचओ साहब ने बुलेट के साइलेंसर की जांच करने के लिए इन लड़कों को रोका था। लेकिन पुलिस के रोकते ही बुलेटबाज बिगड़ गया और एसएचओ सहित बाकी पुलिस वालों पर रौब गांठने लगा। हालांकि इस दौरान पुलिस ने दबंग की एक न सुनी, साइलेंसर की जांच की तो पता चला कि उसे अवैध तरीके से मॉडिफाई किया गया है। इस दौरान जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की तो बुलेटबाज ने फोन पर अपने पिता को बुला लिया और फिर बाप बेटे ने मिलकर पुलिस से बुलेट छीनने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एसएचओ से मारपीट का भी आरोप है। गाड़ी में डालो उसे। आरोप है कि धक्का मुक्की के दौरान बुलेटबाज आसिफ ने एसएचओ की आंख पर मुक्का मार दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मॉडिफाइड साइलेंसर और पटाखों की आवाज वाले साइलेंसर बैन है, क्योंकि इसकी तेज आवाज से हार्ट के मरीजों और बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना या गाड़ी सीज करने का भी पुलिस को अधिकार है। राजस्थान रोडवेज और हरियाणा पुलिस महज 50 रुपए के लिए आमने सामने आ गए। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल को राजस्थान रोडवेज से क्या उतारा गया कि दो राज्यों का सिस्टम ही आमने सामने आके खड़ा हो गया। पहले हरियाणा ने 90 बसों का चालान काटा तो जवाब में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा की 86 बसों के चालान भेज दिए। इस दंगल की वजह है सिर्फ ये वीडियो। उतर लो या तो उतर लो या यात्रा करने तो किराया दो। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता, नहीं दूंगी ऐसे। यानी मैडम पुलिस में है तो टिकट नहीं लेंगी, चाहे पूरी बस खड़ी रहे। हद तो ये है कि मैडम की हट के समर्थन में पूरी हरियाणा पुलिस उतर आई। जरा इसे देखिए। विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दी मैंने। यानी जितना भारी चालान हो सकता था कर दिया, लेकिन सच नहीं जाना मैडम कांस्टेबल की जिद क्या और कितनी सही थी। सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं, सैलरी नहीं मिलती। हाँ वैसे तो राजस्थान रोडवेज में नहीं कटते वो। कोई बात नहीं कटते। हरियाणा में कटते हैं। तो कटेगी। इस वीडियो के बाद दो राज्यों की पुलिस में चालान विवाद। हरियाणा में 90 राजस्थानी बसों का चालान, जवाब में हरियाणा रोडवेज की 86 बसों का चालान। विवाद के बाद दो राज्यों की पुलिस में भी टकराव। यानी अब की लड़ाई राजस्थान रोडवेज और पुलिस बनाम हरियाणा पुलिस बन चुकी है। एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर कहने वाले सांसद पप्पू यादव को अब धमकी मिली है, और धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों ने दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी फोन कॉल पर दी है, जिसका ऑडियो सामने आया है। पहले हम आपको धमकी भरे इस कॉल का ऑडियो सुनवाते हैं। प्यार से समझाया था भाई से यहाँ से बात कर ले। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया, अब फिर तेरी वही हरकत हो गई। खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताने वाले कॉलर ने सांसद पप्पू यादव से ये भी कहा कि उसे सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी है। यही नहीं, पप्पू यादव को कई बार वीडियो कॉल भी किया गया। एक और धमकी झारखंड जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी मयंक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव द्वारा लॉरेंस भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था और वो औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करें, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में ना पड़े, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी मिलने से बिहार पुलिस में हड़कंप मचा है। पप्पू यादव ने बिहार डीजीपी से इसकी शिकायत की है और सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डबल मर्डर केस में सख्त कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेश पर आरोपी कुलदीप साहू के अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। मर्डर के 2 हफ्ते बाद हुई इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आई और एक-एक कर आरोपी के कई अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। आदतन अपराधी कुलदीप साहू पर आरोप है कि विवाद के बाद पहले उसने पुलिस पर गर्म तेल उड़ेल दिया, फिर पकड़ने गई पुलिस को धमकी दे डाली और बदला लेने के लिए हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी को तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसके अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सूरजपुर के पुराना बस स्टैंड में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जो बुलडोजर का मकान ढाया जा रहा है, ये मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का मकान है।
जो बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण में है। सूरजपुर में डबल मर्डर की घटना के 2 दिन बाद ही आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया था और अब 2 हफ्ते बाद साई सरकार के आदेश पर आरोपी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। हम आपको बता दें कि जी न्यूज पर आज खुलेगा 24 साल पहले का सबसे बड़ा राज। टीवी इतिहास में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा खुलासा। आज अगर आपने जी न्यूज नहीं देखा तो ये राज आपको पता नहीं चलेगा। सेना पर हैरान करने वाला एक्सक्लूसिव खुलासा रात 9:57 पर देखना मत भूलिएगा। ऑपरेशन राहुल सिर्फ जी न्यूज पर।